मेरे आज भी याद है, जब मैं 16 महीने जेल में था, एक एक रात ये सोच के काटा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने रहबरों के आंदोलन को आगे लेके चलूंगा, अपने उस आंदोलन को पूरा करूंगा। क्योंकि माननीय साहब श्री काशीराम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने इस मिशन को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये आंदोलन शोषित वंचित वर्ग के लोग आंदोलन है, ये आंदोलन सताए गए लोग आंदोलन है, ये आंदोलन उन लोग आंदोलन है जो हाशिए पे लोग हैं। लेकिन कब तक वो लोग हाशिए पे पड़े रहेंगे? 98% लोग इस राजनीति में पैसा कमाने, पावर अपने हाथ में लेने, गाड़ी बंगले बनाने के लिए, तमाम तरह से कंपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए राजनीति में घुसते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार मुकदमे, जेल, आंधी तूफान में आंदोलन, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, पदाधिकारियों का। मेरे आज भी याद है कि यहां एक घटना हुई थी और एक नौजवान, हमारा छोटा भाई अंशु, वो बारिश में बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ न्याय के लिए, और उसने हमसे कहा कि भैया देखिए, हम बारिश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। मैं बस आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन भी सुनेगा, ये सरकार भी सुनेगी। अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में भेज दिया, आपकी आवाज सड़क से उठ के विधानसभा में चली गई, तो ये सब लोग सुनेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक आप फर्जी रहनुमाओं के भरोसे रहोगे। बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव के समय आपके बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक बार आप ये भी याद रखना कि 5 साल से आपके लिए सड़कों पे लड़ कौन रहा था, जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती हुई, तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए उनके खिलाफ कानून बने, निर्दोष बच्चों पर मुकदमे लगे, जेल भेज दिया गया, यहाँ एजुकेशन का बजट कम हुआ, यहाँ स्कॉलरशिप खत्म की गई, आरक्षण में, भर्तियों में आरक्षण के घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, और रेप, हत्या जैसे मामलों में भी सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना के आरोपियों को संरक्षण देते रहे। मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमने कभी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब लोकतंत्र का पर्व है, जिम्मेदारी आप पे हाथ है। हमने इस लड़ाई को कमजोर नहीं छोड़ा, आप भी इस लड़ाई को कमजोर मत छोड़ना। आने वाले 2 से 3 दिन आपके पास है। 7 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे। अपने वोट को इस बार शोषित वंचित वर्ग की तरक्की के लिए माननीय अमीर चंद यादव जी को डालकर, इनके चुनाव चिन्ह केंद्रीय के निशान पर डालकर, मेरे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके हमें ताकत देना कि हम इस हुकूमत को, जो हमें आज भी इंसान नमक नहीं समझ पाई, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके और सदन के जरिए आपके लिए तरक्की के रास्तों पे चर्चा कर सके, कानून बनवा सके। वरना फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारी लड़ाई खुद से है, क्योंकि यहाँ ये लोकतंत्र में धन बल, बाहुबल, मीडिया बल, तमाम तरह से हमारे प्रत्याशी को कमजोर करने का काम किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि 5 साल भी आप लड़े हैं, आने वाले 5 साल भी आपको लड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके महापुरुषों का सपना पूरा हो, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित रहा जाए, कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान मिले, उनको भी तरक्की के अधिकार मिले, उनका भी सम्मान हो, कोई जालिम उनकी तरफ आंख उठा के ना देखे, तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, आपको अपने फैसले को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस तरह पिछले 5 साल से ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना किसी की गाड़ी की इंतजार की, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल पे चल के आपने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का काम किया, पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि चूकना मत। अगर चूक जाओगे
तो फिर ये ताकतवर लोग कल आने वाले समय में जब आप अधिकारों के लिए सड़क पर निकलोगे तो ये शासन प्रशासन के जरिए आपके अधिकारों को और आपको कुचलवाने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं, अभी अमित चंद जी बोल रहे थे, वो बोलते बोलते उम्र की वजह से उनको जरूरत पड़ी पानी की। मैं सोच रहा था, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, ऐसा ना हो कि ये मेरा समाज भी मेरा तब तक इंतजार करे जब तक मैं इस हालत में ना पहुंच जाऊं। जब मैं इस हालत में पहुंच जाऊंगा तो शायद अपनी मदद ना कर पाऊं। तुम्हारी तो क्या मदद करूंगा। अभी हम पे दम है, हम पे समय है और एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा आप सब लोगों ने अपने त्याग बलिदान से दी है। मैं चाहता हूं वो ऊर्जा कामयाब हो। मैं चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो। मैं चाहता हूं महामना रामचंद्र वर्मा जी का सपना पूरा हो। और मैं चाहता हूं कि शोषित वंचित समाज भी शासक समाज